बंगाली समाज दुर्गा पूजा के विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा सिंदूर इसलिए पहनाते हैं क्योंकि यह रस्म सिंदूर खेला कहलाती है, जिसमें महिलाएं मां को मायके से ससुराल लौटते समय विदा करती है और आपस में सिंदूर लगाकर अपने अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य और पति की लंबी आयु की कामना करती है, जो स्त्रीत्व और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। यह परंपरा लगभग 450 साल पहले पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। माँ दुर्गा का मायके आगमन और विदाई। बंगाली समुदाय में यह मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने मायके पृथ्वीलोक आती है और दशमी के दिन अपने ससुराल कैलाश पर्वत लौट जाती है। सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना। इस दिन विवाहित महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती है और फिर आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, जिससे वे अपने पति की लंबी आयु और परिवार की भलाई का आशीर्वाद मांगती है। सिंदूर महिलाओं के सुहाग और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें महिलाएं मिलकर नृत्य करती हैं, गाना गाती है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाती है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर खेला की परंपरा लगभग 450 साल पहले पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। यह रस्म मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। वे माँ दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदा करती है और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की कामना करती है। सिंदूर खेला के रस्म पखांजर इलाके के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में देखा गया है। पखांजर इलाके में 133 बंगाली गांव हैं, जहां बड़ी हर्ष उल्लास के साथ विजयदशमी के दिन बंगाली समाज के शादीशुदा महिलाओं ने माँ दुर्गा देवी को सिंदूर पहनाकर मिठाई खिलाकर विदा किया है। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर पहनाकर मिठाई खिलाकर विदाई समारोह मनाया है। आइए जानते हैं दुर्गा पूजा का शुभारंभ कब और कैसे हुआ। बंगाल के इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें पता चलता है कि लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में 576 ईस्वी में पहली बार दुर्गा पूजा हुई थी। उस समय बंगाल अविभाजित था, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है। इसी बांग्लादेश के ताहिरपुर में एक राजा कंस नारायण हुआ करते थे। कहा जाता है कि 1576 ईस्वी में राजा कंस नारायण ने अपने गांव में देवी दुर्गा की पूजा की शुरुआत की थी। कुछ और विद्वानों के अनुसार मनु संहिता के टीकाकार कुल्लू भट्ट के पिता उदय नारायण ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत की। उसके बाद उसके पोते कंस नारायण ने की थी। इधर कोलकाता में दुर्गा पूजा पहली बार 1610 ईस्वी में कलकत्ता में बड़ी शाह के राय चौधरी परिवार के आठचाला मंडप में आयोजित की गई थी। तब कोलकाता शहर नहीं था, तब कलकत्ता एक गांव था जिसका नाम था कोलिकाता। अश्वमेध यज्ञ का विकल्प बनी दुर्गा पूजा। विवेकानंद विश्वविद्यालय में संस्कृति और दर्शन के प्रोफेसर राकेश दास ने बताया कि राजा कंस नारायण ने अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए और अपने राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ की कामना की थी। उन्होंने इस बात की चर्चा अपने कुल पुरोहितों से की। ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर राजा कंस नारायण के पुरोहितों ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं किया जा सकता। इसे भगवान राम ने सतयुग में किया था, पर अब कलयुग करने का कोई फल नहीं है। इस काल में अश्वमेध यज्ञ की जगह दुर्गा पूजा की जा सकती है। तब पुरोहितों ने उन्हें दुर्गा पूजा महात्म्य बारे में बताया। पुरोहितों ने बताया कि कलयुग में शक्ति की देवी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा सभी को सुख, समृद्धि, ज्ञान और शक्ति सब प्रदान करती है। इसी के बाद राजा कंस नारायण ने धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा की। तब से आज तक बंगाल ही नहीं, विश्व में हर देश में दुर्गा पूजा का सिलसिला चल पड़ा है।